morning everyone. This is chapter 7 of 7th class Bar Mercedes Phase. As you know, first we read introduction, then we come to chapter as we do in class. So let's start. Muhammad Beg was once a rich man. He wasted all his money and was compelled to beg once he came to the house of Bar Mercedes. In the end, Bar Mercedes adopts Beg as his son. मोहम्मद बेग एक रिच मैन होता है, पर वो अपने सारे पैसे वेस्ट कर देता है और एक गरीब इंसान बन जाता है और भीख मांगने पर मजबूर होता है। एक बार वो राजा बरमशीद के पास जाता है और वह राजा उसको अडॉप्ट कर लेता है अपने बेटे के रूप में। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। Once there was an unmarried young man named मोहम्मद बेग. He lived in बगदाद. एक लड़का था जिसका नाम मोहम्मद बेग था और वो बगदाद में रहता था, जिसकी शादी नहीं हुई थी। He was the only child of his parents. वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। His mother had already died. उसकी जो माँ थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। He got a lot of money when his father died. और जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उसके लिए उसके पिता बहुत सारा धन और दौलत छोड़ के गए। But having wasted it all, he was forced to beg. पर उसने वो सारा पैसा जो था वो वेस्ट कर दिया और भीख मांगने पर मजबूर हो गया। However, he did not beg in the street. वो गलियों में भीख नहीं मांगता था। Being very polite and clever, he easily won the favor of servant of rich man. वो rich man जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे उनके पास भीख मांगता था और जो उनके नौकर होते थे उनका फेवर उसको मिल जाता था और वो उसको राजा के पास भेज देते थे उनसे भीख मांगने के लिए। Then he went to a rich man to beg and he never came back empty hand. और जब वो राजा के पास जाता था वो कभी भी खाली हाथ नहीं आता था। One day he was passing by a big beautiful house at the gate of which some servants were standing. They were all in fine clothes. Hoping to get some alms, he went to them and asked, "Whose house is this?" एक दिन वो एक बड़े से और बहुत ही सुंदर से घर के पास से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि उस घर के सामने जो नौकर खड़े हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और अच्छे भीख मिलने की चाह में वो उस घर के पास जाता है और उन नौकरों से पूछता है कि ये घर किसका है। Where do you come from, good man? asks a servant. Don't you know that this is the house of Bar Mercedes, who never turn away anyone empty-handed? उनमें से एक सर्वेंट जो होता है उससे बोलता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें ये नहीं पता कि किसका घर है? ये बर मर्सीदेस राजा का घर है जो किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते। मोहम्मद बेग asked the servant if they would give him alms. One of the servants said to him, "You had better go in and beg from our master." मोहम्मद बेग सर्वेंट से पूछता है क्या मुझे यहाँ भीख मिल सकती है? उनमें से एक सर्वेंट बोलता है हमसे पूछने से अच्छा तुम हमारे मास्टर के पास जाओ और उनसे ही पूछो कि क्या तुम्हें यहाँ भीख मिल सकती है या नहीं। So the young man went in and after passing through many rooms at last came to a very beautiful room where he saw an old man seated on a sofa. मोहम्मद बेग अंदर जाता है महल के। बहुत सारे रूम को क्रॉस करने के बाद उनके पास से गुजरने के बाद वो एट लास्ट एक बहुत ही बड़े और बहुत ही सुंदर से रूम में जाता है जहाँ पे उसको एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी एक सोफ़ा पे बैठे दिखता है। द ओल्ड मैन वेलकम्ड हिम सो काइंडली दैट ही एट वंस सेड टू हिम, "सर, आई एम अ पुअर मैन. आई हैव कम टू यू फॉर आर्म्स. आई एम वेरी हंग्री." जो ओल्ड मैन होता है उसका बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही काइंडनेस से उसका वेलकम करता है और मोहम्मद बेग उससे कहता है कि मैं गरीब इंसान हूँ, गरीब आदमी हूँ और मैं आपके पास भीख मांगने आया हूँ और मैं बहुत भूखा भी हूँ। द ओल्ड मैन सेड, "यंग मैन, इज़ इट पॉसिबल दैट अ मैन लाइक यू शुड रिमेन हंग्री वाइल आई एम इन बगदाद?" ओल्ड मैन उससे कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे बगदाद में होते हुए कोई भूखा रह जाए। "Sir," said the young man, "I haven't eaten anything since morning." "What?" said the old man, "Are you dying of hunger? Here, slave, bring water so that we may wash our hands before we start eating." मोहम्मद उससे कहता है कि राजा से कहता है कि सर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है।
व्हाट? राजा उससे कहता है क्या तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और तुम भूख से मर रहे हो? चलो नौकर हमारे लिए पानी लाए हैं, हमें खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए ताकि हम खाना खा सकें। Slave came but Muhammad Beg saw the old man rubbing his hand together as if someone were pouring water over them। वहाँ कोई स्लेव नहीं होता पर मोहम्मद राजा को अपने दोनों हाथों को रगड़ते देखता है जैसे उनके ऊपर कोई पानी डाल रहा हो, पर वहाँ पे कोई स्लेव होता नहीं है और राजा अपने हाथों को रगड़ रहा होता है। Then the old man said to him, "What are you waiting for, my son?" राजा मोहम्मद से कहता है कि तुम किसका वेट कर रहे हो, तुम अपने हाथ क्यों नहीं धो रहे हो? Why don't you wash your hand too? तुम भी अपने हाथ क्यों नहीं धो रहे, तुम्हें भी अपने हाथ धोने चाहिए। Thinking that it was a joke of the part of old man Muhammad Beg went near him and pretended to wash his hand। मोहम्मद ये सोचता है कि ये कोई जोक होगा, कोई मजाक होगा राजा का, और वो भी राजा की तरह ही अपने हाथों को धोने का नाटक करता है। Then the old man called out, "Slaves, set food before us at once, we are very hungry." तब राजा नौकरों को बुलाता है और उनसे कहता है कि हमारे आगे खाना लगा दो, हम बहुत भूखे हैं। No food was brought, but the old man pretended to help himself from a dish and carry the food to his mouth। वहाँ कोई खाना नहीं आता और ओल्ड मैन खाना खाने का नाटक कर रहा होता है, वह खाना खाने और चबाने का नाटक कर रहा होता है। He said to Muhammad Beg, "Eat my son, eat, help yourself as if you were in your own house।" और वो मोहम्मद से भी कहता है कि खाओ खाओ और इसे अपना ही घर समझो और खुलकर खाओ। "Thank you sir," said the young man imitating the old man gesture। "How do you like this bread?" asked the old man। "I myself think it is very tasty, isn't it?" मोहम्मद राजा को शुक्रिया बोलता है, थैंक यू बोलता है और उसी की तरह नाटक करता है खाना खाने का जैसे राजा कर रहा होता है। उसके इशारों का, उसके हाव भाव का वो नाटक करता है। उसे देख देख कर वो भी प्रिटेंड करता है। हाउ डू यू लाइक दिस ब्रेड? राजा उससे पूछता है कि तुम्हें ये ब्रेड, ये रोटी कैसी लगी? आई माई सेल्फ थिंक इट इज़ वेरी टेस्टी। मेरे ख्याल से ये बहुत टेस्टी है, क्या तुम्हें नहीं लगती? Yes sir, replied the young man who could see neither any bread nor any other item of food. It is really very tasty. I have never tasted anything like it in my life। वो राजा से कहता है कि जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। पर अदर हैंड उसको ना तो कोई खाना दिख रहा होता है, ना कोई ब्रेड दिख रही होती है, पर वो राजा के सामने नाटक कर रहा होता है खाना खाने का कि सच में यह बहुत टेस्टी है। और उससे कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा खाना कभी नहीं खाया। Eat as much as you want, said the old man. Thank you sir, said the young man. I am enjoying the feast। The old man ordered many sorts of food that never came। He praised each one very much and pretended to eat it। Poor Muhammad Beg went on imitating the old man gesture with patience। At last the old man suggested taking some wine। राजा मोहम्मद से कहता है कि जितना तुम चाहते हो उतना खाओ। मोहम्मद राजा का शुक्रिया बोलता है और बोलता है कि मैं इस खाने का बहुत ही आनंद ले रहा हूँ। राजा और खाने का ऑर्डर देता है जो कभी आते ही नहीं है। वो खाना ऑर्डर करने का नाटक कर रहा होता है और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे टेबल पे बहुत सारा खाना हो और वो हर एक खाने की तारीफ़ कर रहा होता है। पुअर मोहम्मद बहुत ही धैर्य से, बहुत ही शांत से इन सब चीज़ों को करने का नाटक कर रहा होता है। एट लास्ट राजा मोहम्मद से वाइन पीने का आग्रह करता है, बोलता है कि चलो अब वाइन पी जाए। No, said the young man, I never take wine, but the old man said that it was impossible for him to drink alone। The young man agreed to take a little wine with him। However, the old man pretended to fill their glasses so that they at last Muhammad Beg lost his patience। मोहम्मद राजा से मना करता है कि नहीं, मैं वाइन नहीं पीता, पर राजा उसे फोर्सफुली कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अकेले ड्रिंक पीऊँ, तुम्हें भी लेनी पड़ेगी।
तो वो एग्री हो जाता है वाइन पीने के लिए। राजा ऐसे प्रिटेंड करता है, फिर वो नाटक करता है वाइन को ग्लास में डालने का। और वाइन पीने के बाद मोहम्मद भी नाटक करता है कि वाइन पीने के बाद वो अपना पेशेंस जो है, उसने अपना धैर्य है वो खो दिया है। प्रिटेंडिंग टू बी डेड ड्रंक ही रोज from his seat and struck the old man such a blow that he fell to the ground. He was about to give him a second blow when the old man called out, "Stop, stop, have you gone mad?" फिर मोहम्मद भी प्रिटेंड करता है कि उसने ज़्यादा पी ली है और वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और राजा को ज़ोर से धक्का देता है जिससे कि राजा ज़मीन पे गिर जाता है। He was about to गिव हिम सेकेंड ब्लो, और वो दोबारा धक्का देने जाता है। तभी राजा उससे बोलता है, स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, क्या तुम पागल हो गए हो? हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो चुके हो? सर सेड द मोहम्मद बेग, प्लीज़ फॉरगिव मी, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द वाइन आई हैव टेकन। फिर मोहम्मद उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती नहीं है, ये सारी गलती इस वाइन की है जो मैंने पी है। At this the old man instead of getting angry began to laugh, और यह सुनते ही राजा गुस्सा होने की बजाय हंसने लग जाता है। He took the young man into his arm and said, I have been looking for a man like you for long. फिर वो उससे बोलता है, राजा मोहम्मद से बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के तलाश में था। From this time on all that is in my house is yours, और मेरे महल में जो कुछ भी है अब वो तुम्हारा है। You have been good enough to join in my joke, और तुमने मेरे जोक में बहुत अच्छे से हिस्सेदारी और भागीदारी निभाई है। You pretend to wash your hand, तुमने हाथ धोने का नाटक किया, तुमने खाने का नाटक किया। To eat and drink when nothing was there, और ड्रिंक पीने का नाटक किया जबकि वहाँ कुछ भी नहीं था। नाउ यू शैल हैव अ रियली नाइस डिनर, और अब तुम सच में एक अच्छा खाना, एक अच्छा डिनर खाओगे। Then the old man clapped his hand 3 times and all the dishes they had tasted in their imagination before were brought in, and Muhammad Beg really enjoyed the feast. तो राजा 3 बार ताली बजाता है, उनके सामने वो सारी डिशेस आ जाती है जिसको खाने का वो नाटक कर रहे होते हैं, और मोहम्मद उस खाने का सच में इंजॉय करता है। ऑल बर्मशी दे हैड नो वाइफ और चिल्ड्रन एंड ही बिकेम सो फॉन्ड ऑफ पुअर मोहम्मद बेग दैट ही डिसाइड टू अडॉप्ट हिम एज हिज सन। मोहम्मद बरसीदी की ना तो कोई वाइफ होती है, ना ही कोई बच्चे होते हैं, और वो गरीबों की हेल्प करने का बहुत शौकीन होता है। उसे गरीबों की हेल्प करने में बहुत ही खुशी मिलती है, तो वो डिसाइड करता है कि मोहम्मद को वो अपने बेटे के रूप में अपना लेगा, उसे अडॉप्ट कर लेगा, और वो उसे अडॉप्ट कर लेता है अपने बेटे के रूप में।